औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह ने दुनिया में कामयाब होने का, हर शख्स दुनिया में कामयाब होना चाहता है, आखिरत में कामयाब, दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है। आइए ज़रा हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने इसका क्या कुलिया बताया है, इसका क्या फ़ार्मूला बताया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई फ़ार्मूला बताया है। आज हम गौर करते हैं कि इसका क्या फ़ार्मूला अल्लाह की ज़ात ने बताया। अल्लाह कहता है लिअन शकरतुम लिअज़ीदन्नकुम, अन शकरतुम लिअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बढ़ा दूँगा। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ने कहा कि जो चीज़ भी दुनिया में, कोई भी चीज़, एक कुलिया बता दिया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं उसको बढ़ा दूँगा, और अगर कुफ्र करोगे तो मैं उसे कम कर दूँगा, उसमें नाकामी अता कर दूँगा। अच्छा, ये कुलिया अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़ार्मूले बताता है, कुलिये बताता है, और वो कुलिये फ़ार्मूले जैसे अलजब्रे में होते थे, इसी तरीके से कुरान में होते थे, इस तरीके से अलजब्रे में उन्होंने बनाए हैं। और वो सारे के सारे कुलिये दुनिया की हर चीज़ पे फिट आते हैं, दुनिया के हर काम पे फिट आते हैं, दुनिया के हर मामले पे फिट आते हैं। अब वो कैसे फिट आते हैं? अब एक मिसाल की बात है, शुक्र अदा करना होता क्या है दरअसल, हमें कैसे पता चले कि हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की नेमत की एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी रहमतों से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, यानी इवन देन के, एक मिसाल की बात है, आप अपने किसी जगह पे मुलाजिम हैं, इवन देन के आपको अल्लाह ने जूते पॉलिश करने का काम दे रखा है, अल्लाह ने आपको झाड़ू देने का काम दे रखा है, फ्लश धोने का काम कर रखा है, या आपको बादशाह बना दिया है, या आपको मालिक। अल्लाह कहता है कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्क, अल्लाह हर पूरे मुल्क का मालिक है, जिसे चाहता है अता कर देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिससे इज्जत चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है इज्जत छीन लेता है, जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, जिससे चाहता है मुफलिस कर देता है। अच्छा, ये किस किस को करता है? क्या अल्लाह तो इतना इश्क करता है इंसान के साथ कि उसके पैदा होते ही उसे रूह फूकते ही उसको हाकमियत, इंसान की ख्वाहिश हाकमियत और मालो ज़र और दुनिया में आसाइशें होती हैं, वो तो उसने पैदा होते ही दे दिए उसने। तो अल्लाह अब इनमें इजाफ़ा कैसे करता है? यानी अगर आपको अल्लाह ने जूते पॉलिश करने का काम दिया है, अल्लाह ने अगर आपको जूते पॉलिश करने का काम दिया है, तो इतने अच्छे तरीके से जूते पॉलिश कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके, जितनी आपकी सलाहियतें, काबिलियतें, एबिलिटीज़, ताकत, ताल्लुक़, जो कुछ भी, जो पॉलिश, जो बुरुश, जो पानी, जो सफाई के आलात, जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, उनसे इतने अच्छे तरीके से बूट पॉलिश करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर हम किसी के बूट पॉलिश करने जा रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि इसको दिखाएंगे, ये खुश होकर इन्हें में इनाम दे देगा, तो वो खुश होकर, हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करें तो हो सकता है वो खुश होकर इनाम दे दे, लेकिन कितना इनाम देगा? एक अच्छा काम किया तो वो एक इनाम देगा। वही काम उसको दिखाने के लिए ना करें, बल्कि ये समझ के करें कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे जूते पॉलिश करने का काम किया, मैंने अल्लाह को दिखा के खुश करना है जितना मेरी, क्योंकि इंसान को तो आपकी एबिलिटीज़ का नहीं पता ना कि वो ये कितना अच्छे पॉलिश कर, अल्लाह को तो पता है ना। अगर आप काम चोरी करेंगे तो अल्लाह को पता है, अगर आप सही पॉलिश नहीं लगाएंगे तो अल्लाह देख रहा है, तुम जहाँ भी होते अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। अगर आप ब्रश सही तरीके से आप ज़्यादा चमका सकते थे, आपने आलकस की, थोड़ा चमका के दे दिया, तो अल्लाह आपको उससे पीछे भेज देता है। यानी ये कुफ्र है ना, अल्लाह ने उस काम, जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो बाज़ुकात बड़े से बड़े अदाकार को नौकर का करैक्टर दे देता है, बाज़ुकात बहुत घटिया से घटिया किरदार को बादशाह का करैक्टर दे देता है। यानी डायरेक्टर की मर्ज़ी है ना। अगर डायरेक्टर अच्छा एक्टर होता है तो वो, अगर चाहे उसे बादशाह का करैक्टर मिले, चाहे उसे नौकर का करैक्टर मिले, वो उसमें ध्यान डाल देता है। जब डायरेक्टर उसे देखता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस नौकर के करैक्टर में, इसने बहुत, नौकर के करैक्टर में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, अल्लाह की रहमतें
समेटने का। जितना छोटा गरीब आदमी के लिए अल्लाह की रहमतें लूटने के ज़्यादा मौके हैं। जैसे जैसे इंसान अमीर होता जाता है, मालो ज़र आता जाता है, दौलत आती जाती है, वो तो इम्तिहान शुरू हो जाता है। जितना मुश्किल इम्तिहान जैसे जैसे आपको पास दुनियावी मालो दौलत आती जाती है, ज़र ज़मीन आ जाता है, इज़्ज़त व शोहरत आती जाती है, उतनी इम्तिहान आपका कड़ा होता जाता है। आपकी इज़्ज़त शोहरत से किसी को नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया तो आपकी मौजें, अगर नुकसान हो गया तो आपका बेड़गर, अगर आपकी आसाइशों से लोगों को फ़ायदा हो गया तो आपकी मौजें, अगर आसाइशों ने नुकसान हो गया तो समझो आपका बेड़गर। एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो यानी ये नहीं बात कि भी अमीर होना कोई, सारे अशरा मुबशरा जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, 4 तो हुक्मरान थे, तो बाकी 5-6 जो थे वो उस वक्त के अमीर तरीन लोग थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि आज की दौलत उनका मुकाबला नहीं कर, बहुत दौलतमंद लोग थे, लेकिन उन्होंने उस दौलत से बेहतरीन काम किया, अल्लाह को राज़ी किया। हज़रत उस्मान ने एक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अपने कुएँ के लिए फरमाया, कुआँ लेके अल्लाह के नाम पे लगा दिया, दौलत से फ़ायदा उठाया, कुआँ लेके अल्लाह के नाम पे लगा दिया। मुसलमानों को पानी पीने की तंगी थी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज के बाद अगर उस्मान कोई काम भी ना करे तो इसके लिए जन्नत के लिए यही काफ़ी है। तो बात यह है, अगर जूते पॉलिश करने का काम है तो आपका इम्तिहान आसान है। सिर्फ जूते पॉलिश करके आपने अच्छी तरह बुरश इस्तेमाल करना है, अच्छी तरह पॉलिश लगानी है, अच्छी तरह काम करना है, अच्छी तरह कपड़े से चमकाना है, चमका के अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर तुम आग उसे पेश करोगे तो अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें दे देगा। एक दिन तुम्हें शू फैक्ट्री का मालिक बना देगा। अगर जूते से ही पॉलिश ना करोगे उससे भी पीछे भेज देगा। जैसे एक दुनियावी फिल्मों का, ड्रामों का आप लोग देखते हैं, ड्रामों डायरेक्टर होता है, किसी भी चीज़ का एक मालिक होता है, वो देखता है कि भी अगर ये नौकर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छी काम देता है, अगर उससे अच्छा काम करता है और अच्छा काम देता है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को किसी भी करैक्टर में रखे, कहीं भी रखे, उस करैक्टर को बेहतरीन तरीके से निभाइए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर अल्लाह ने आपको टूटी फूटी पुरानी गाड़ी दी है तो अगर उससे आप आलकस करेंगे, उससे शर्म महसूस करेंगे, उससे महसूस करेंगे यार इस टूटी फूटी गाड़ी को मैं क्या साफ़ करूं, इसको क्या सही कराऊं, इसको क्या करूं, उसको अल्लाह उससे भी टूटी फूटी साइकिल दे देगा, पैदल कर देगा आपको। अगर टूटी फूटी गाड़ी को आप बेहतरीन तरीके से उसका जितना आपकी एबिलिटी है उसका ख्याल रखेंगे, अल्लाह आपको एक दिन नई गाड़ी का मालिक बना देगा। और जहाँ से आपने उसका शुक्र करना छोड़ा वहीं से आपका रिटर्न हो जाएगा। किसी भी अगर आपको हुक्मरान बनाया है, पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया है, तो बेहतरीन तरीके से अगर हुक्मरानी करेंगे तो वो आपको एक दिन आलिमी लीडर बना देगा। और अगर आपने उनमें कुछ कोताहियाँ छोड़ी हैं, खामियाँ छोड़ी हैं, तो आपको पीछे भेज देगा और पीछे भेज देगा, यहाँ तक कि आपको नौकर भी बना सकता है किसी का। वो मालिक है, उसने किसी से नहीं पूछना, वो किसी नौकर को मालिक। सैकड़ों हमने ऐसी मिसालें देखी हैं जिनको नौकर को मालिक बना दिया, मालिक को नौकर बना दिया। सैकड़ों मिसालें हम ऐसे देख सकते हैं। करोड़पति रोड की खाद छान रहे हैं और ज़मीन पर सोने वाले अर्शों के मालिक और उसके महलों के मालिक बन गए। तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करना ये है, जो करैक्टर आपको अल्लाह की ज़ात दे, जिस हाल में आपको अल्लाह की ज़ात, उस हाल को बेहतरीन तरीके से निभाइए। अल्लाह आपको तरक्कियाँ देता जाएगा। जहाँ आपने उस हाल को बुरा समझा, यानी ये आप उस डायरेक्टर की काबिलियत को चैलेंज कर रहे हैं ना, कि अगर आपको उसने जूते पॉलिश का काम दिया है और आप दिल में बुराई महसूस करते हैं, तो अल्लाह की डायरेक्शन में आप नक्स निकाल रहे हैं। जो मालिकुल मुल्क, जो जानता है बेहतरीन, उससे गलती के चांसेस ही नहीं है, तो उसकी गलती में नक्स निकाल रहे हैं, उसके काम में नक्स निकाल रहे हैं, तो फिर तो वो अल्लाह नाराज़ होगा ना, और तुम्हें उससे बुरा काम। अल्लाह जिस मुख्तसरन शुक्र अदा करना यह है कि अल्लाह जिस करैक्टर में रखे, चाहे नौकर के, चाहे बादशाह के, चाहे अमीर के, चाहे गरीब के, चाहे आसाइशों में, चाहे कंगलापन में, चाहे भूख में, चाहे पेट भरे में, अल्लाह उस करैक्टर को बेहतरीन तरीके से निभाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह उससे अच्छे से अच्छा मुकाम करैक्टर देता जाएगा। तो कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर कामयाबी चाहते हैं। लोग मेहनत में कामयाबी समझते हैं, लोग दिमाग लगाने में कामयाबी समझते हैं, हालांकि अल्लाह ने सखावत और अल्लाह के शुक्र में कामयाबी रखी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है शुक्र में कामयाबी, अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर ज़िंदगी में कामयाबियाँ चाहते हैं। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई फरमाइए। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।